प्रणाम। नमस्कार। आइए एक नई चर्चा अखबार के पन्नों में, न्यूज के चैनलों में बड़ी चर्चा हो रही है। किसकी हो रही है? हमारे प्रदेश के नए अध्यक्ष का। भाजपा ने एक नया प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है जिनका नाम है श्री पंकज चौधरी। गोरखपुर को बिलोंग करने वाले गवर्नर गोरखपुर के ही हैं। और निश्चित तौर पर जब कोई उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होता है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। देश के जितने मैक्सिमम प्रधानमंत्री हुए हैं, अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ही हुए हैं। हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी उत्तर प्रदेश ही हैं। उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कहाँ है? वाराणसी। खैर, आइए इनकी पारी कैसी हुई, क्योंकि इनकी यात्रा बड़ी लंबी रही है। बड़ी कम उम्र में ही राजनीति में इनका प्रवेश हो चुका था। 1989 में जब मात्र जो उम्र थी वो कितनी थी? 24 साल। उम्र के 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार गोरखपुर के नगर निगम में पार्षद बने थे। और ठीक कुछ दिनों बाद, एक साल बाद, फिर नगर निगम में ही डिप्टी मेयर बन गए। फिर 1991 आया और भाजपा से टिकट मिल गया महाराजगंज से। वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में शामिल हो गए, चुनाव लड़े और जीत भी गए। उस चुनाव में हमारे शहर के, हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े महारथी थे। उस समय के पंडित हरिशंकर तिवारी, बंदर शाही, तमाम बड़े महत्वपूर्ण लोग थे। पर विजय मिली श्री पंकज चौधरी। देखो कितनी अवस्था थी? 25 साल, 26 साल। उम्र का 27वां साल चल रहा था, 26 साल के हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। क्या इनकी यात्रा बड़ा निर्विघ्न रहा? क्या इनकी यात्रा में कुछ मुश्किलें, रुकावटें या कठिनाइयां नहीं आई? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा जाएगा। कोई यात्रा ऐसा नहीं होता इसमें कठिनाइयां ना। यात्राओं में कठिनाइयां होती हैं, संघर्ष होते हैं। आइए, पर ऐसा परिवर्तन क्यों आया? जो सफर एक पार से शुरू होता है और वो पहुंचते 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 केंद्र में वित्त राज्य मंत्री तक पहुंचाते, जो आगे बढ़ाते 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 सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना दे। जो एक लंबी राजनीतिक जर्नी रही है, यात्रा रही है, इसके पीछे ग्रहों का रहस्य क्या है? ग्रह जीवन में परिवर्तन कैसे लाते हैं? उसे तो कहा जाता ना कि भाग्यम फल सर्वदा, भाग्यम फल सर्वदा, न च विद्या न च पौरुषम। कि जहां भाग्य तीव्रतर हो जाए, भाग्य बड़ी प्रभावशाली हो जाए ना, वहां विद्या पीछे हो जाती है और पराक्रम भी पीछे हो जाता है। खैर, क्या रोल है भाग्य का, क्या रोल व्यक्तित्व का है, ग्रहों का क्या रोल है, ये हम जानते हैं। आज इसी पढ़ाई करते हैं इस कुंडली के बारे में। तो इस कुंडली को सबसे पहले मैंने बनाया। आइए हम उसकी बातें करते हैं। आइए, इनका जन्म है 20 नवंबर 1964 को, 20 नवंबर 1964 को, प्रातः 11:20 गोरखपुर में जन्म। जन्मदिन था फ्राइडे, शुक्रवार। जन्म फुल मून, पूर्णिमा के समय का, फुल मून टाइम था। अब जो जन्म हुआ वो लगन था मकर लगन। ये कुंडली मकर लगन की है और लगन की जो डिग्री है वो कितना है? 2341, यानी 8वां नवांश हो जाएगा। अब मकर का 8वां नवांश क्या होगा भाई? सिंह होगा। 7वां नवांश कर्क होता ना, यानी सिंह। यानी यहाँ पे नवांश का लगन हो जाए 5। सूर्य नाम का जो ग्रह है वो वृश्चिक राशि में है और 4:36 है, यानी सूर्य का 8वां महीना है। यानी ये वृश्चिक का पहला नवांश होगा। दूसरा नवांश होगा, क्या होगा दूसरा नवांश? सिंह। यानी सूर्य नाम का जो ग्रह है वो 5 में बैठ गया, सन 5। अब बात चंद्रमा की आती है। चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है भाई? चंद्रमा है वृष राशि में, रोहिणी नक्षत्र का 13/5, यानी चौथा नवांश हो गया। वृष का चौथा नवांश क्या होगा? पहला नवांश मकर होता है, गिन लीजिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष। यानी चौथा नवांश हो गया मेष। ये चंद्रमा कहाँ गया? मेष में आ गया। ये आया, यहाँ पर आया, एक हो गया, यहाँ चंद्रमा यहाँ पर।
मेष में, नवांश में। अब बात आती है मंगल का। मंगल कहाँ भाई? मंगल का प्लेसमेंट सिंह राशि में, अष्टम भाव में है और 1349 का 1349, यानी ये हो गया पांचवा नवांश। सिंह का पांचवा नवांश सिंह नहीं होगा, यानी मंगल नहीं पे आ गया, मार्स नहीं बैठ गया। आइए अब बात मरकरी की होती है। मरकरी नाम का जो प्लेनेट है वो है 2340, बिल्कुल बॉर्डर है ये वृश्चिक का, सातवां नवांश, आठवें का बॉर्डर है। ये सातवें नवांश की सीमा में ही माना जाएगा। जो सातवां नवांश होगा वो मकर होगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ मरकरी का प्लेसमेंट यहाँ है। चलिए अब बात बृहस्पति की आई, जो मेष का है और डिग्री है 2445। 2445 डिग्री होगी, इसका मतलब हो गया ये कुंडली का आठवां नवांश हो गया, यानी बृहस्पति वृश्चिक चला जाएगा। वृश्चिक कहाँ होगा भाई? वृश्चिक होगा यहाँ पर, ये होगा 8 नंबर, 8 नंबर, यानी बृहस्पति वृश्चिक में आ गया। अब शुक्र की बारी आई। शुक्र कहाँ है? ये शुक्र तुला में है और शून्यांश का है, यानी तुला का पहले ही नवांश होगा। तुला का पहला नवांश तुला ही होता है, यानी शुक्र ही आ गया। वेनस यहाँ बैठ गया, वेनस यहाँ बैठ गया। अब बात आती है शनि की, सैटर्न का। ये है कुंभ राशि में 516, यानी कुंभ का दूसरा नवांश, यानी वृश्चिक में, यानी शनि कहाँ गया? वृश्चिक में, शनि वृश्चिक में। राहु नाम का प्लेनेट वृक्ष में है और सबसे 2944 डिग्री का है, एकदम एंड में है। अंतिम नवांश क्या होता है? कन्या। वृक्ष का अंतिम नवांश कन्या होता है, राहु कन्या में आ गया, राहु सक्ष में आ गया ना, यहाँ आ गया, राहु कन्या में आ गया, यानी केतु मीन होगा, केतु यहाँ आ गया। ठीक है, ये रहा नवांश कुंडली। आइए, ये हो गया नवांश कुंडली। आइए बात करते हैं ये जर्नी कैसे हुई और क्रम से आगे, और उसमें पीछे रुकावट है, नेगेटिव क्या है कुंडली का और पॉजिटिव पैट क्या है। कुंडली का जो नकारात्मक पक्ष वो क्या है और जो सकारात्मक पक्ष वो क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि जो कुंडली का गवर्नर शुक्र है वो तो तुला में स्वग्रही है, मकर का गवर्नर शुक्र होता है, पर उसकी डिग्री शून्य है, 0 डिग्री का है। और अपोनेंट जो बृहस्पति है वो ठीक सामने बैठा है, देख रहा है इस कुंडली को, 33 भी है। बृहस्पति भारी पड़ेगा, बहुत मजबूत है, यानी इसकी पूर्ण दृष्टि इस खाने पर आ जाएगी। अब इसका क्या असर होगा भाई? कहा इसका मतलब शुक्र के भाव पर आक्रमण करेगा, वो दशम भाव पे आक्रमण करेगा, शुक्र पे आक्रमण करेगा। दशम भाव यानी पराक्रम, और यही पिता वाला भाव है। पिता, पिता पहला काम करता है कि पिता को मार डालता है। मैंने पिता पुत्र की प्रगति नहीं देख पाए तो बहुत पहले, जब पार्षद भी नहीं बने उसके पहले इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, यानी बच्चे को पिता का सुख नहीं मिला, या पिता बच्चे के उस डेवलपमेंट का सुख नहीं देख पाया। पर ये पिता पर अटैक नहीं करता है। जो शुक्र है वो हमारे वैवाहिक जीवन का प्रमुख संचालक होता है भाई, मैरिड लाइफ। जब इस पे अटैक करता है, शुक्र इस भाव पे अटैक करता है तो क्या करता है? ये भार्या हंती, पत्नी सुख को छीन कर देता है, पत्नी सुख को कमजोर कर देता है। खैर पत्नी की मृत्यु हो गई थी। एक बार ये वैष्णो देवी यात्रा पे गए हुए थे, वहां कोई दुर्घटना हो गई थी, उस दुर्घटना में पत्नी की मृत्यु हो गई, तो शायद बच्चा भी था, बच्चे की मृत्यु हो गई। यानी जो वर्तमान पत्नी है वो दूसरी वाली है, पहले की तो मृत्यु हो चुकी थी, यानी इसलिए दो सुख छीना, पिता का सुख छीना और पत्नी का सुख छीना, क्योंकि ये सुख वाले खाने पर मेष भाव में ना अति सुख पर आक्रमण करता है, और जीवन के प्रमुख सुख हैं। खैर ये दो ड्रॉबैक पड़ गया। और तीसरा काम और इसने किया कि जब बृहस्पति मेघस्थ होता है और जब बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, इस खाने बैठ जाए, तो ये इस पंचम भाव को देखता है, यहाँ पर इसकी दृष्टि होती है, और शनि भी इसको देख रहा ना, तो जब बृहस्पति चौथे खाने में हो तो 3 काम करता है। पहला काम करता है स्पाइनल इंजरी में, रीढ़ की हड्डी में इंजरी पैदा करता है। उस दुर्घटना में इंजरी भी हो गई थी, तो पंकज चौधरी जी झुकी ऐसे चलते हैं क्योंकि वो इंजर्ड एरिया है, वहां चोट लगी थी। खैर तब से यात्रा करते करते 1991 से लेकर 91 से लेकर 2024 तक ये लगातार सांसद रहे, सिर्फ एक बार हारे चुनाव, एक बार, जब यहां से
हर्षवर्धन सिंह विजयी हुए थे, एक बार चुनाव हारे। ये इलेक्शन की बात है पिछले चुनाव से पहले, यानी 19 वाले चुनाव के पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव की बात है जब हारे थे। वरना ही लगातार सांसद है। क्या इसकी पुष्टि करता है वो कौन सा राजयोग कुंडली में है? जैसे ये सांसद हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री हुए और वर्तमान में अध्यक्ष भी हो गए, इतना पॉपुलर, इतना एक्सपोजर दिया, वजह क्या इसके पीछे? आइए, किसी कुंडली के विकास में बड़ा रोल प्ले करता है उसके ग्रह कैसे, उसके त्रिकोणों का, उसके केंद्र का। जब हम बात करते हैं कि भाई कुंडली का जो त्रिकोण पक्ष है वो कैसा है, क्या ये त्रिकोण है, ये जो लग्न का मालिक शनि है वो कुंभ में बैठ गया, एक्वेरियस में बैठ गया, यानी ये यहाँ से जो त्रिकोण बनाएगा, इस पार्ट से जो त्रिकोण बनाएगा वो बनाएगा, यहाँ से लेके इसको करेगा और फिर यहाँ से लेके 11th हाउस को करेगा, फिर यहाँ से इस पार्ट को जब करेगा फिर लिब्रा को इसको करेगा। ये शनि अपने ही घर में है। जो बुध नाम का ग्रह है वो यहाँ इस खाने में है, इस छठे खाने में थोड़ा कमजोर है, शुक्र 10वें खाने में। तो दो बड़े मजबूत समीकरण कुंडली के हैं विकास के लिए। पहला समीकरण कि दोनों आचार्यों का आमने सामने होना, आचार्य द्वय। यहाँ जो अब्दुल रहीम खान खाना साहब का जो चौपाई है ठीक लिखा है कि बड़ा अच्छा लिखा था ना, यदा मुश्करी करकटे वा कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा बालका क्या पढ़ेगा लिखाएगा, वहाँ बालका बादशाही करेगा। खैर, बृहस्पति केंद्र में तो है पर वो मुश्करी या कमाने में नहीं है। उन्हें धनु राशि का है, न कर्क राशि का है, मेष का है, लेकिन केंद्र में है। और शुक्र तो अपनी जगह है। यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, आसमानी में तुला, तुला में है, तो राज्यों का एक समीकरण तो बड़ा मजबूत हो गया। इससे जब बात राजनीति की करती है कि मजबूती राजनीति में कैसे आई, जब बात राजनीति की है तो बिना मंगल की मजबूती की राजनीति संभव नहीं है। ये मंगल सिंहस्थ है, बड़ा मजबूत है मंगल। जब शनि की दृष्टि पा जाता है तो उसकी मजबूती और बढ़ जाती है। दोनों बिल्कुल आमने सामने बैठ गए, शनि मंगल, तो ये बड़े मजबूत हो गए। जब इनकी और इस मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी शनि बृहस्पति मंगल तीनों इस भाव पे केंद्रित हैं। ये कौन सा भाव है? जब हम नवांश चक्र पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो नवांश है उससे लगन का है, और जो नवांश का अधिपति सूर्य है वो यहीं बैठा हुआ है, सिंह में बैठा हुआ है। का जो भागेश मंगल है वो यहीं बैठ गया, और जो नवांश का मालिक है, जो पंचमेश है नवांश कुंडली में, जो पंचमेश है वो बृहस्पति यहीं बैठे, वो धनु में, धनु में। जैसे अगर देखा जाए तो जो यहाँ त्रिकोण है वो बड़ा मजबूत है नवांश कुंडली में, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज अगर देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज बिटवीन सन एंड मार्स। जब सूर्य और मंगल में स्थान परिवर्तन हो, क्या है ऐसा? यहां देखा जाए जो मंगल नाम का ग्रह वो सूर्य के घर में है, और जो सूर्य वो वृश्चिक घर में 8 नंबर में है। ये भी एक बड़ा प्रबल राजयोग पैदा होता है, प्रबल राजयोग पैदा होता है। याद होगा अगर हम ध्यान से देखें, जो कुंडली इंदिरा जी की थी, कुंडली का लगन कर्क है, और जो मंगल नाम का ग्रह है कर्क कुंडली में, वो कुंडली के पंचम भाव सिंह में बैठा हुआ है। और जो सूर्य नाम का ग्रह है, जो सिंह का मालिक है, वो कहाँ है? दूसरे भाव में। कहाँ? जहाँ वृश्चिक है। उनका जन्म नवंबर महीने का ही है, 19 नवंबर का जन्म है। एक्सचेंज वहां पर है, निश्चित तौर पर उन्हें काफी ऊंचाई पे ले गया। आयरन लेडी देखा पाई थी, जो बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, जिनको लोग गुड़िया कहा करते थे, काफी ऊंचाई पर गए। इस योग ने बड़ा प्रभावशाली, बड़ा अच्छा असर डाला। उसी तरह इस कुंडली में भी अगर देखा जाए, लेकिन उनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा। देखा जाए तो बचपन माँ की मृत्यु हो गई, ना माँ रहती थी, पिता मैक्सिमम जेल में रहते थे। विवाह किया, फिर उससे शादी हुआ, वो विवाह भी बहुत लंबा चल नहीं पाया, सेपरेशन हो गया। नौजवान बेटे की मृत्यु का सदमा का दुख मिला था उनको। खैर, ये समीकरण वहां भी था। मैंने कुंडली के हिसाब से अगर हम इस नमांस की बातें कर लें या हम जन्मांग दोनों की बातें कर लें, अभी इस कुंडली का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की पारी है
वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। अब ये पारी और आगे बढ़नी है, इसको और आगे बढ़ना है इस कुंडली को। क्योंकि अभी देखा जाए तो कुंडली के, अगर हम 96 को ले लें तो इस वर्ष में इस कुंडली की उम्र का कितना पूरा हुआ? 61, 61 वर्ष, यानी उम्र का 62वां वर्ष चल रहा है। और जहाँ भाग्येश 6 नंबर होता है ना, क्योंकि देखा जाए तो 24वें वर्ष से इसका जोड़ 6 आता है, वहां से पारी की शुरुआत हुई थी 6 नंबर। जब 6 नंबर आता है यानी आफ्टर 60th, तो कुंडली का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। पिछले साल नवंबर में आपकी उम्र का 60 वर्ष पूरा हो गया। 6 की शुरुआत होने पर पहली शुरुआत हुई कि केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वित्त विभाग में, आई बात। लेकिन बड़ा अच्छा था, बड़ा धैर्य का परिचय दिया। इतनी लंबी पारी, इतनी बार पार्लियामेंट मेंबर होने के बावजूद भी धैर्य नहीं छोड़ा, पार्टी नहीं छोड़ा कि भाई यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, बंद हो, दूसरी पार्टी में जाओ, और नहीं तो विनम्रता खोया। सामान्यतः लोगों में जब विकास या तरक्की मिल जाती है ना, प्रगति मिल जाती है, तरक्की मिल जाती है, तो लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है या विनम्रता गायब हो जाती है। पंकज चौधरी जी में विनम्रता आज भी है, पहले भी रही है, अहंकार कभी नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। उस धैर्य का नतीजा है कि देर से मिला लेकिन अच्छा सम्मान मिला, अच्छा विकास मिला, और विकास का क्रम आगे बढ़ते ही जाएगा। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि विकास और उम्दा हो रहा है। खैर, ये कुंडली थी हमारे वर्तमान अध्यक्ष का, जो नए चुने गए हैं भाजपा में उत्तर प्रदेश के, उनकी कुंडली थी। विषय ये था कि कैसे जीवन में परिवर्तन होता है, ग्रहों का रोल कैसे अपना कार्य करता है, बदल देता है जीवन को, बड़ा नीचे से बड़ा ऊपर कर दिया या बड़ा ऊपर से लाके नीचे कर दिया। ऐसी बहुत सी कुंडलियां हैं जिनके जीवन बड़ा अमान परिवर्तन हुए, बड़ा दुख झेलना पड़ा है, बड़ा सुख मिला, बड़ा सुखी जीवन था, बड़ा संघर्ष में रहा। इन रहस्यों के पीछे ग्रहों का क्या कारण है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। ये जीवन का प्रमुख अध्ययन है, या उसको हम किस तरह थोड़ा बहुत मॉडिफाई जो कर सकते हैं उसमें प्रयास किया जाए। तो आज का विषय यही तक, आगे और वार्ता करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।